शहर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आ गया। नौलखा में मुलजिमान की लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। शहर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आ गया। हवा की एक और बेटी जिनसी दरिंदगी का निशाना बना दी गई। नौलखा में मुलजमान की लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती। शहर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का एक और केस सामने आ चुका है। एक और वाक़या रिपोर्ट हुआ है। नौलखा में मुलजमान की जानिब से लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान बताएगा, एक केस सुलझा नहीं, एक और केस सामने आ गया। जी बिल्कुल, पंजाब और खास तौर पर लाहौर के अंदर जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात हैं इसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इसमें जो रिसेंटली वाक़या हुआ है ये नौलखा के इलाके में हुआ है, जहाँ पे एक शेखपुरा की रिहायशी खातून जो एक ऑफिस में काम करती थी, वहाँ से उसको बरगला कर एक होटल में नौलखा के रेलवे स्टेशन के करीब ले जाया गया और उस होटल के कमरा नंबर 301 के अंदर उस खातून को ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती का निशाना 2 अफराद ने बनाया। इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस हुक्काम का कहना है कि खातून की दरख्वास्त के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब मुलजमान की गिरफ्तारी के साथ साथ खातून का मेडिकल टेस्ट जो है वो करवाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मजीद केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जी इरफान, ये बताएगा, केस तो मजीद आगे बढ़ाया जाएगा, गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जाएंगी। अभी पिछला केस जो चल रहा है वो तो हल हो नहीं पाया, सामने से मुलजिम फरार होने में कामयाब हो जाता है, ये कैसे करेंगे गिरफ्तार? जी बिल्कुल, ये एक चीज़ जो है अलार्मिंग है कि शहर में और खास तौर पर पंजाब के अंदर जो रेप केसेस हैं इसके अंदर इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी एक FIR दर्ज की गई थी मांगटावाला के इलाके में और वहाँ पे भी खातून को रोड के ऊपर ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। वहाँ से रोड से उसको कैरी करके एक खेतों में ले जाकर जो है रेप किया गया था। उसके भी मुलजमान अभी तक पुलिस जो है मुकम्मल गिरफ्तार नहीं हो पाए। और यहाँ पे लाहौर जैसे शहर के अंदर भी एक वाक़या एक और रूनुमा हुआ, जिसमें नौलखा के इलाके में इस खातून को होटल के अंदर ले जाकर वहाँ पे इसको जो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि ऐसे वाक़यात में इजाफे के जो देखने में आ रहा है, लेकिन इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और मुलजमान की। इरफान मलिक, इस तरह का एक के बाद एक वाक़या सामने आ रहा है, क्यों इसके हल के हवाले से कोशिशें नहीं की जा रही? मुलजमान तो गिरफ्तार हो जाएंगे, मगर मजीद इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट ना हो उसके हवाले से क्यों कुछ नहीं किया जाता? जी, इसके लिए पुलिस की जानिब से जो कानून साजी के लिए भी दरख्वास्त की गई थी हुकूमत को, और हुकूमत भी इसके ऊपर संजीदगी से जो है इक़दाम कर रही है। लेकिन कानून साजी का अमल जो है कि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और इसके लिए अगर कानून साजी मुकम्मल कर ली जाती है तो फिर उम्मीद की जा रही है कि शायद ऐसे केसेस के अंदर जो है वो कमी आ सके। लेकिन अभी तक जो है सूरत हाल ये है कि क्योंकि मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो पाते और उनको फरार वाक़ई सजाएं नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात जो हैं उसके अंदर रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। ऐसे वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। शहर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का एक और वाक़या सामने आया है, जबकि नौलखा में मुलजिमान की लड़की को नौकरी का झांसा देकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासर लड़की शेखपुरा की रिहायशी बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान हसन और इरफान ने लड़की को होटल में बुलवाया है, जबकि रेलवे स्टेशन के करीब होटल में मुलजिमान ने ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जी हाँ, पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। शहर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती एक और वाक़या है जो कि रिपोर्ट हुआ है। बढ़ेंगे, बात करेंगे सानिया मोटरवे ज़्यादती केस के मामले पर। मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलही एक बार फिर पुलिस को चकमा दे गया है। ननकाना में पुलिस की आखिरी रेड भी नाकाम रही। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलही हाथ आने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। ननकाना में पुलिस की आखिरी रेड भी नाकाम गई है, जबकि सानिया मोटरवे ज़्यादती केस लटक कर रह गया है और यह मामला वहीं का वहीं रुक गया है, जबकि ननकाना में पुलिस की आखिरी रेड भी नाकाम गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पुलिस इत्तला के बावजूद मुल्ज़िम आबिद मलही को गिरफ्तार ना कर सकी। जी हाँ, तकरीबन 24 रोज गुजर जाने के बावजूद मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलही ताहां पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। जरा की जानिब से बताया जा रहा है कि मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलही एक बार फिर से पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा है और ननकाना में पुलिस की जानिब से ये आखिरी रेड की गई, जिस पर पुलिस को नाकामी का सामना रहा। ऐसा क्यों हुआ, जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताएगा, आबिद मलही एक बार फिर से फरार होने में कामयाब रहा। जी बिल्कुल, मरकजी मुल्ज़िम सानिया मोटरवे का आबिद मलही एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हुआ है। और इसमें आपको बताएं
कि आखिरी दफ़ा जो पुलिस की जानिब से रेड की गई थी ननकाना के इलाके में, उसकी तफसीलात सामने आई हैं। और इसकी तफसीलात ये हैं कि ननकाना के इलाके में जो आबिद मल्ली मरकजी मुलजिम था, इसकी जो एक साली वहाँ पे रहती थी और इनसे मिलने के लिए आबिद उनके घर पे गया। और जब घर पे वो पहुंचा तो इसी दौरान इस साली ने अपने हमसाये की मदद से पुलिस को इन्फॉर्म करवा दिया कि आबिद जहाँ पे है। तो पुलिस मौके पे जब पहुंची तो आमना सामना हुआ और मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो करीबी कब्रिस्तान था, आबिद मल्ली कब्रिस्तान में फरार होकर अब तक पुलिस की जो गिरफ्त से दूर है। और इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि अब तक 4 ऐसी रेडें हो चुकी हैं जिसमें इरफान 4 रेडें हो चुकी हैं, बात सही है। साली का नाम सामने लाया जा रहा है, क्या अब उसे खतरा नहीं होगा? जी, इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि अब उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं उनके घर के ऊपर भी जो नफरी जो है उसको सादा कपड़ों में तैनात कर दिया गया है। और यही की जा रही है कि अगर अब वो किसी से ज़ाब्ता करेगा तो उसको मौके से गिरफ्तार किया जा सकता है। इरफान मलिक बताएगा, आपने कहा कि कब्रिस्तान में फरार हुआ आबिद मलिक, क्या अभी भी कब्रिस्तान में सर्च ऑपरेशन जारी है या फिर वो नजरों से ओझल हो चुका है? जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम की जानिब से ननकाना पुलिस, शेखुपुरा, उकाड़ा, कसूर और लाहौर पुलिस जो है, ये 5 अजला ऐसे हैं जहाँ पे आबिद को देखा गया था और आबिद के हवाले से पुलिस की तरफ से जहाँ पे रेडें की गई। अब ये तमाम जो अजला हैं यहाँ पे पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। और इसमें ऐसे इलाके जो दरियाए रावी के किनारे हैं और जो खेतों के इलाके हैं वहाँ पे इन हवाले से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए जो टीमें तश्कील दी गई हैं उसमें जो सीनियर अफसरान की हिदायत के ऊपर वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी तक मरकजी मुलजिम जो आबिद है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ठीक है, इरफान मलिक हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वापस आपको बताएंगे स्कूल एजुकेशन की दर्जा 4 के मुलाजमीन की भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है। सूबे भर में 1527 स्कूलों में मुलाजमीन की भर्ती की जाएगी, जबकि लाहौर में 200 स्कूलों के लिए दर्जा 4 की भर्ती की जाएगी। सेक्रेटरी एजुकेशन ने भर्ती के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सूबा भर में 1527 स्कूल्स में मुलाजमीन की भर्ती की जाएगी। लाहौर में 200 स्कूल्स के लिए दर्जा 4 की भर्ती की जाएगी। सेक्रेटरी एजुकेशन ने भर्ती के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। स्कूल एजुकेशन की दर्जा 4 के मुलाजमीन की भर्ती के हवाले से मंजूरी और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल बनाने का दावा भी कर दिया। फयाजुल चौहान ने कहा कि मिसाइल शरीफ खानदान के करोड़ों रुपए से बनता तो ये बात ठीक होती। पाक फौज और ज़ेली इदारों ने मेहनत करके एटमी प्रोग्राम की आबियारी की। साबिक हुक्मरानों को हसास इदारों के करीब भी नहीं भटकने दिया गया। मीम लीग शीन लीग का बेड़ा गर्क करेगी, फयाजुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा मुल्की सियासत में शायद किसी लीग का मुस्तकबिल हो। आले शरीफ का तो बिल्कुल कोई मुस्तकबिल नहीं है। खंभों पर चढ़कर भी एहतजाज करें तो भी एनआरओ नहीं मिलेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलाफ फयाजुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने क्रूज मिसाइल बनाने का दावा भी कर दिया। मिसाइल शरीफ खानदान के करोड़ों रुपए से बनता तो ये दावा किया जा सकता था, तो ये बात ठीक हो सकती थी। पाक फौज और ज़ेली इदारों ने मेहनत करके एटमी प्रोग्राम की आबियारी की। अदाकार अली जफर और अदाकारा मीशा शफी के झगड़े का मामला है। मीशा शफी उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाला ऑफिसर मुअत्तल कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर क्राइम आसिफ इकबाल ने मुकदमा दर्ज किया था। आला शख्सियत के दबाव पर आसिफ इकबाल को मुअत्तल किया गया है, जरा ऐसा बता रहे हैं। इरफान मलिक से मजीद तफसीलात जानेंगे। इरफान बताएगा, नया मोड़ आ गया है इस केस में। अदाकार अली जफर और मीशा शफी के दरमियान जो झगड़े का मामला था, 2 साल इसकी तहकीकात चलती रही और 2 साल तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जब मीशा शफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया तो उसके उसी दिन जो असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ इकबाल थे उनकी जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया गया और सेक्शन 20 को एलेबोरेट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि किसी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने पर 3 साल की सजा हो सकती है। ये उनका स्टेटस था जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाया और इसी जो स्टेटस को अली जफर की जानिब से भी रीट्वीट किया गया था और इसमें एक हुकूमती जो वजीर हैं उनकी साहबजादी की जानिब से इसके ऊपर काफ़ी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो आसिफ इकबाल हैं वो अली जफर के या साइबर क्राइम से इनके स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मामले को जब हुकूमती आला
FIA साइबर क्राइम विंग के आला अफसरान से डिस्कस किया गया। तो उसके बाद ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अली